मेरे पाकिस्तानियों, खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं, यानी दिल हिला देने वाली हैं। क्या आप देख सकते हैं कि जैसे अभी शहबाज शरीफ या हमारे फील्ड मार्शल, जैसे उनकी गर्दनें ट्रंप ने पकड़ी हुई हैं। आप देखें कि ट्रंप की या शहबाज शरीफ की जैसे बार बार वो इतनी ज़्यादा तारीफों के पुल बांध रहा है ट्रंप। आप समझते नहीं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है कि बार बार उनकी तारीफें हो रही हैं। शहबाज शरीफ की कोई औकात तो नहीं है ना कि ट्रंप उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करे। बेसिकली ये अपने मिनरल्स यानी केपी के और बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं वो आप देख लें, ये उनके उनके आगे उनको पेश कर रहे हैं, उनको दे चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं, इसराइल को भी ये तस्लीम कर चुके हैं। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया और ये सोच रहे हैं कि जनाब हम बहुत बड़ा कुमार का मार लिया। मगर ये दोनों इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ये अब करें तो क्या करें। कभी इधर का ट्वीट करते हैं, कभी उधर ट्वीट करते हैं। उधर आप देखें जो शम्मा जुनेजो वाला भी, वो भी देख लें कि आप कैसे साकडार कह रहे हैं कि आपको खंबे नहीं दिखाई देते, आपको एक शम्मा जुनेजो छोटी सी दिखाई देती है तो वो भी सामने आ जाएगी। इस तरह की बातें भी साकडार भी कर रहा है। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक का देखें कि जिसको समूद फरटेला में, जिसको गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए जो कश्ती लेकर गए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। 25 करोड़ अवाम का वो आदमी अकेले पैगाम लेकर गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गजा की जो इसराइली फौज है उन्होंने उन कश्तियों के ऊपर काफी हमले भी किए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आप देखें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी लोग सेंटर मुश्ताक के लिए बाहर निकले और देखें पुलिस ने किस तरह अंदर जाकर उनके ऊपर तशद्दुद किया। यानी प्रेस क्लब इस्लामाबाद जिधर कोई एंटर होना इतना आसान नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि चलें एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी के इदारों के लोग तो चलें दाखिल हो गए, मगर पुलिस के पास इतनी ताकत कहां से है, ये चीज भी देखने वाली। आप देख लें पुलिस केपी के हाउस में दाखिल हो जाती है, गंडापुर को जनाब उल्टा सीधा कर देती है, पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो जाती है, चौधरी परवेज को उल्टा सीधा कर देती है। यानी पुलिस को इस कदर इख्तियारात मिल चुके हैं, अगर नहीं भी मिले तो उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप जिधर दिल करे आप एंटर हो जाए, हम आपके साथ हैं। और ये जनाब जिधर भी देखते हैं, कोई भी समझते हैं कि ऐसा आदमी है जो 100 जर्नैलों से भारी है, उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। जैसे कि सेनेटर मुश्ताक के लिए लोग देखें भरपूर तादाद में बाहर निकले। और समूद फटोला की जो कहानी है आप देखें कि कैसे चैलेंज किया जा रहा था कि ये जनाब आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप गजा में क्यों नहीं पहुंचते। तो उस बबर शेर ने गजा में पहुंच कर दिखा दिया। उसके बाद अभी लोग उसके लिए बाहर भी निकल रहे हैं। यानी इन लोगों को बेसिकली तमगात देनी चाहिए जो इस कदर बहादुरी दिखा रहे हैं और उन मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, उनके पास पहुंचना चाहते हैं। यानी अपनी जान हथेली पर रखकर सेंटर मुश्ताक उधर पहुंचे। उसके बाद आप देख लें कि जो गजब उनके ऊपर ढाया गया वो आपके सामने है। तो इस तरह के लोगों को किस तरह ये पीछे धकेलते हैं। जो 2 नंबर आदमी है उनको लाकर बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बिठा देते हैं। भाई ये काम तो था ना फिर बिलावल भुट्टो जरदारी करता, उधर पहुंचता, उसकी गिरफ्तारी होती, फिर आदमी कहते हैं कि जनाब ये शहीद बेनजीर शहीद रानी का बेटा है। वो ये लोग तो छुपे हुए पैसा लेकर सारे के सारे आप देख ले मजे कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं, गजा में 1 लाख आदमी मारा जाए, 2 लाख मारा जाए, किसी को इससे कोई किसी किस्म की भी गर्जी नहीं है। तो ये चीजें भी आपके सामने अभी आप देख लें कि जैसे कि शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी वो ये डीलें कर चुके हैं कि इनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें। शहबाज शरीफ के ट्वीट उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर बैठा हूं। ये तो बाद में पता चलेगा ना, अभी तो इतनी बुरी तरह से दोनों फंस चुके हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ट्रंप ने किया क्या है। तो आप समझते हैं कि ये जो अपना सऊदीया में शहजादे के साथ जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है हरमैन शरीफ का या हना काबा का, तो आप समझते हैं कि ये ट्रंप की इजाजत के बगैर इनमें इतनी जरूरत है कि ये सऊदी शहजादे के साथ जाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बिल्कुल नहीं, ये भी ट्रंप के कहने पर इन्होंने किया और ये उधर पहुंचे हैं। तो इस तरह की जो वारदातें ये कर रहे हैं वो आप पाकिस्तानियों को, यानी आप कहते हैं दिल हिला देने वाली दास्तानी है कि बाद में जो इनको पे करना पड़ेगा वो पूरी कौम जो है ना वो इनकी वो छतरोल करेगी कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि शहबाज शरीफ समझ नहीं आएगी कि मैं ये कर क्या रहा हूं। नवाज शरीफ भी परेशान है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ये ट्रंप के साथ करते जा रहे हैं। एक किस्म का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो ये दोनों अपने हाथों से बेच कर आ गया ना। इस तरह हर किस्म की जो भी उधर से मिनरल मादनियात निकलते थे वो उनके हवाले कर दिए। इसलिए तो वो कहता है ना मैं दोबारा जनाब अफगानिस्तान बेलग्राम पर दोबारा आना चाहता हूं, उधर कब्जा करूंगा, मैं दोबारा उधर पहुंचूंगा, अपनी फौज को भेजूंगा। अगर एक दफा उधर से भाग गया तो फिर उसको दोबारा आने की क्या जरूरत है। बेसिकली उसको पता है कि ये सबसे ऊंची जगह है दुनिया की और इधर से बैठकर जो चाइना की हरकत है
उसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। वो कह रहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने बेलग्राम को इस तरह उधर से छोड़कर हम वापस आए, मगर हम बहुत जल्द दोबारा उधर पहुंचेंगे और ये उधर पहुंचेंगे आप देखेंगे और दोबारा जाकर उधर कब्जा करेंगे और बैठेंगे और उधर से बैठकर सारे मुल्कों को इस तरह देखेंगे जैसे पाकिस्तान के ऊपर नजर रखेंगे। इंडिया भी इनके साथ है, उसके बाद अरब कंट्रीज हैं, फिर इधर अपना बैठा है रशिया है, फिर उसके बाद चाइना है, इनको इधर से देखेंगे। तो ये इस तरह की उल्टी सीधी डीलें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है कि जो 804 नंबर कैदी जेल के अंदर बैठा हुआ है उसका इतना डर है, उसका इतना खौफ है, इनको समझ नहीं आ रही कि इससे कैसे बचा जाए। उल्टी सीधी डीलें करके अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़े मार रहे हैं, इतने बड़े बड़े कुल्हाड़े मार रहे हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब ट्रंप से जान कैसे छुड़ाएं। वह 2 मिनट लगते हैं, वो बुला लेते हैं कि इधर आओ, हम दोनों हाजिर हो जाओ। ये भागते हुए जाते हैं, इसी में के बाद जनाब हमें ट्रंप ने बुला लिया है। उसके बाद जैसे वो कहते हैं वो वैसे ही कहते हैं यस सर और यस सर की कहानी है और मुबारक हो कि बस एक दास्तान है और कुछ भी नहीं इसके पीछे। वो जैसे कहते हैं आप ऐसे करें, इस पर साइन कर दें, ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह हो गया। ये बस वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके वो कुगियां मारते जा रहे हैं और ट्रंप भी बड़ा परेशान, एक किस्म का खुश भी हो रहा है कि ये कैसे 2 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं और किसी किस्म की भी फाइल पेश करते हो, पढ़ते भी नहीं और साइन कर देते हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपना आधा मुल्क तो ट्रंप के हवाले कर दिया, पीछे 2 स्टेटें बची हैं, उसका देखें ये कितना बुरा हशर करती हैं। जो मरीम नवाज है और उधर जनाब अपना एक और सिंधी चोर हैं सारे, तो ये मिलकर जो है ना मुल्क को खा रहे हैं और मुल्क को इन्होंने गजा से भी बदतर इन्होंने शक्ल दे दी। आप देख लें पूरा पंजाब पानी में डूब गया और सिंध में आप देख लें कच्चे के और पक्के के डाकू जो है ना उनका राज है। तो फिर उस मुल्क में लोग बाहर भागना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इधर से हमारी जान छूटे। जिधर शम्मा जनेजो जैसी जो इसराइली एजेंट है वो हर मीटिंग में इनका पीछा करती है और इनके पीछे उस चेयर पर बैठी होती है जिधर उसको कैमरा ना देख पर वो सारी बातें सुनती है। इसलिए तो नवाज शरीफ उधर से भागा, वो कहता है इधर तो सांस लेना भी मुश्किल है, तो मैं चले स्विट्जरलैंड चला जाता हूँ, शायद उधर से कतर का शहजादा मुझे आवाज दिला। वो कतर का शहजादा नवाज शरीफ को गाल से डालने को तैयार नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल डायरेक्ट अब ट्रंप के हाथों में इस तरह उसने पकड़ा हुआ है। तो उसको तो अब शहजादे का तो वो कहता है ना कुछ भी नहीं, शहजादे की हुकूमत में 2 वीक में गिरा सकता हूँ। तो बेसिकली नवाज शरीफ के भी हाथ कट चुके हैं। जैसे कि नवाज शरीफ पहले थोड़ी सी अपना रोब शोप डालता था, प्रेशर डालता था कि जनाब मैं शहजादों से अमेरिका को कॉल करवा लूंगा, मगर अब वो देख रहा है कि मेरी तो चलती नहीं है, तो ये तो जनाब डायरेक्ट जो है ना अपना उधर पहुंच जाते हैं ट्रंप के पास। तो मैं तो फारूक हो गया और ये बेसिकली फारूक हो चुके हैं ये शरीफ खानदान। अब इनका जो है ना वो ग्राफ बिल्कुल जीरो हो चुका है, जबरदस्ती की हुकूमत है। तो अब देख लेते हैं कि ये कितनी देर चलाते हैं और कितनी देर करते हैं और आया एक्सटेंशन फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलती है या जो पीछे 100 जर्नल बैठा है वो सख्त मुखालफत कर रहा है, वो इसको ये एक्सटेंशन लेने देते हैं या नहीं। बहुत जल्द मेरे पाकिस्तानियों आपको पता चल